मुंबई में एक कार से 10 करोड़ 10 लाख का कैश बरामद होने के मामले में दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम ने सफाई दी है। प्रीतम मुंडे का कहना है कि बरामद कैश कोई काला धन नहीं है, ये लोगों का पैसा है जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा था। मुंबई के चैम्बूर में कल रात पुलिस ने एक सफेद कार से 10 करोड़ 10 लाख का कैश बरामद किया था। आयकर विभाग अभी पूरे मामले की जांच कर रहा है। ये कैश मुंबई के वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक का था। इस बैंक की डायरेक्टर प्रीतम मुंडे हैं। उन्होंने कहा कि ये काला धन नहीं है, ये एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में दिया गया और ये बैंक जा रहा था। बैंक और एटीएम में कैश की किल्लत तो लगातार जारी है, लेकिन हर रोज इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां करोड़ों करोड़ों कैश बरामद हो रहा है। मुझे लगता है कि बैंक है तो बैंक में कैश ट्रांजैक्शन तो होते ही रहते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ ये जा रहा था, जो भी मनी उसमें थी। और उसमें राहत की बात ये है कि उसमें से कोई भी अनअकाउंटेड नहीं है। जो कैश ट्रांसफ़र हो रही थी उसके साथ उसके अकाउंट्स के डिटेल्स भी साथ में थे। और जो पुलिस कर्मचारियों ने उसको वो कैश ले जाते वक्त उनके हाथ ये लगी है कैश, तो उन्होंने भी वो अकाउंट्स देखे हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती तो मुझे लगता है कि तुरंत उस पर कोई कार्रवाई हो जाती, पर ऐसी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। देखिए, अगर बड़ी रकम नई नोटों की होती और लोगों को ताज्जुब होता तो मैं समझ भी सकती। इसमें से जो है वो 10 करोड़ के पुराने 500 के नोट बरामद हुए हैं, जो सर्वसामान्य मानवी जो है जिनको ये मोहलत दी गई थी कि वो अपने जो पैसे हैं वो बैंकों में जमा कर सके। जैसे कि लोग हॉस्पिटल में भी जमा कर रहे थे, बैंकों में भी जमा कर रहे थे, पोस्ट में भी जमा कर रहे थे। तो बैंकों के पास जो पुराने नोट्स है वो अल्टीमेटली आरबीआई को सरेंडर करेंगे। तो इसके चलते, और जिस बैंक का टर्नओवर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का है साल का, तो उस बैंक के लिए 10 करोड़ एक मुंबई जैसी बड़ी ब्रांच से पूना जाना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। तो इनका कहना है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ये पैसा जा रहा था। बैंक की कैश की बरामदगी जो ये हुई है, इसको लेकर विरोधी हमला बोल रही हैं। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एक तरफ लोग नोट के लिए लाइन में लगे हैं और दूसरी तरफ नेताओं के पास से भारी रकम कैसे मिल रही है। इस देश में जो काले धंधे वाले लोग हैं, 2 नंबर के पैसे रखने वाले लोग हैं, उनके पास तो मुझे ताजुब होता है कि ये नए प्रिंटेड नोट्स है। सरकार ने उनके ट्रेजरी से बाहर अभी अभी निकाले नोट है। वो नोट बैंक में जाने के बजाय इन लोगों के हाथ में कैसे गए? इसका मतलब यह है कि सरकार की कुछ मिलीभगत है। सरकार के माध्यम से नोट जहां प्रिंट होते हैं वहां से इन लोगों के हाथ में पैसा जाता है। नहीं तो बैंक से जाते, बैंक में खड़े रहते हैं तो आपको 1, 2, 4 नोट देते हैं लोग, लेकिन बैग भर के 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 150 कोटी रुपए ऐसे अगर लोगों के पास मिलते हैं, इसका मतलब जाहिर है कि इस देश में जो सामान्य नागरिक है, जो सीधा काम करने वाला आदमी है, उसको मोदी सरकार ने कतार में खड़ा किया है। और जो 2 नंबर वाले हैं उनकी व्यवस्था मोदी सरकार के माध्यम से हो या बैंकों के माध्यम से हो या 2 नंबर के काले धंधे वाले इतने प्रभावशाली इस देश में हैं कि उनको तो बैग की बैग पूरी मिल जाती है घर में, होम डिलीवरी।